हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण एक और लेक्चर के साथ। दैट लेक्चर इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। हमें वायरस के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस क्या है। वो इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और वो होस्ट के सेल के अंदर ही अपना मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक हो गया। हम इनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे आपने याद रखना है, इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वायरस की, वो 3 तरीके से की जाती है, याद रखिएगा। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज डन ऑन 3 बेसिस। याद रखिएगा, नंबर 1 जो होता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर, अच्छा कौन सा होस्ट होता है, किस होस्ट को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। नंबर 2 क्लासिफिकेशन दैट होती है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की शेप के बेसिस पे कि कैप्सिड किस चीज़ किसा है, रोड शेप है, स्फेरिकल है, वगैरह वगैरह। और जो तीसरी क्लासिफिकेशन होती है दैट इज़ ऑन क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको बताया जीनोम क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो कितने बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं वायरस को, तो 3 बेसिस है। ऑन बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड एंड ऑन बेसिस ऑफ जीनोम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ऑन बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखें, ये हमारे पास कोई भी सेल है। ठीक है, ये कोई भी सेल है। सपोज इस सेल के अंदर एक वायरस आ गया। सपोज ये वायरस यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, दिस इज़ अ वायरस। और अभी ये जो वायरस है दैट वायरस इन्फेक्टेड द सेल, और वो सेल के अंदर आ गया। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, सेल के अंदर आ गया। तो अभी ये जो सेल है दैट सेल विल बी रिएक्टिंग एज अ होस्ट। ये सेल क्या रिएक्ट करेगा, इट विल बी रिएक्टिंग एज अ होस्ट। और ये जो वायरस है दैट विल बी रिएक्टिंग एज अ गेस्ट। तो याद रखिएगा, ये इसको होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो होस्ट के बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, तो हम बारी बारी इन क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। सो नंबर 1 क्लासिफिकेशन है दैट इज़ दी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। सो पहली क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट, कि ये कौन से होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमारे पास एक वायरस होते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइटोफेज। क्या कहा जाता है वायरसेस को, फाइटोफेज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। फाइटो वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, और फेज वर्ड रिप्रेजेंट करता है वायरस को। असल में फेज वर्ड का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, लेकिन यहाँ पे हम फेज को एज अ वायरस जो है ना वो समझेंगे यहाँ पे। तो फाइटोफेज का मतलब होता है प्लांट के अंदर बीमारी काज करने वाले वायरस। मतलब ये हुआ कि सपोज मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्लांट है। सपोज ये कोई प्लांट है हमारे पास। ठीक है, और इस प्लांट के अंदर अगर वायरस आ गया, समझिएगा, ये मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, ये वायरस है। वो वायरस जो प्लांट के अंदर आके इन्फेक्शन काज करता है, ऐसे टाइप के वायरस को क्या कहेंगे, फाइटोफेज। कौन सी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, होस्ट की बेसिस पे। अगर प्लांट के अंदर वो नुकसान काज कर रहा है, बीमारी काज कर रहा है, तो क्या कहेंगे, फाइटोफेज। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दिस इज फाइटोफेज। जो फाइटोफेज होते हैं वो प्लांट वायरसेस कहलाते हैं। और उनके बारे में बताया गया आपके बुक के अंदर के दे आर मोर देन 2000 टाइप्स। ठीक है, दे आर मोर देन 2000 टाइप्स। और इनके अंदर मोस्टली आप देखेंगे तो आरएनए जीनोम मिलेगा। याद रखिएगा, जितने भी प्लांट के वायरसेस होते हैं दे मोस्टली कंटेन आरएनए जीनोम। और 2000 से ज़्यादा टाइप्स इनके मालूम हो चुके हैं। और इनके अंदर आप देखेंगे तो दे विल बी मोस्टली रोड शेप्ड कैप्सिड। इनका जो कैप्सिड होता है दैट विल बी रोड शेप्ड होगा, वो रोड शेप्ड कैप्सिड होगा इनके अंदर। इनके एग्जांपल आपके बुक के अंदर बताए गए हैं, दैट इज़ दी TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑलरेडी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। एंड दैट दूसरा यहाँ पे CAMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर क्या होता है, वो जो बंद गोभी होती है ना, उसे कॉलीफ्लावर कहा जाता है। तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये प्लांट के वायरसेस से इन्हें फाइटोफेज की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। आई गेस समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बुक में से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखें सेकेंड हमारे पास जो है दैट इज़ द सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है, और क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट में फाइटोफेज पढ़ लिया हमने। सेकेंड हम पढ़ते हैं जूफेज। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट है। जू का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे भाई जू का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, और फेज का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे वायरस कंक्लूड करेंगे इससे ना। सो
जूफेज का मतलब होता है एनिमल वायरसेस। वो वायरसेस जो एनिमल को बीमारी काज करते हैं उन्हें जूफेज कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, जैसे कि ह्यूमन जो होता है वो एनिमल की कैटेगरी में आएगा, ऐसे ना। सो दिस इज़ अ ह्यूमन एंड दिस ह्यूमन विल बी इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल। इसके अंदर अगर कोई वायरस आ गया, सपोज ये वायरस है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई वायरस आ गया तो इस वायरस को आप कहेंगे जूफेज। जो एनिमल्स के अंदर बीमारी काज करता है उन्हें जूफेज कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर है कि इनके अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा एंड आरएनए जीनोम भी मिलेगा। इनका जो जीनोम होता है वो दोनों आपको मिलेंगे, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। ये मोस्टली स्पेरिकल इन शेप होते हैं, ये मोस्टली स्पेरिकल इन शेप होते हैं। जैसे कि प्लांट के वायरस क्या थे, फाइटोफेज, वो रोड शेप थे जो है ना मोस्टली, और ये स्पेरिकल इन शेप होते हैं यूजुअली, ठीक है। इनके एग्जांपल आपके बुक के अंदर बताए गए हैं, दैट इज़ द राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस हो गए, जैसे राइनो वायरस हो गए। कोविड-19 का आपने नाम सुना होगा, मतलब कि कोरोना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डेट आर इन द कैटेगरी ऑफ जूफेज। अच्छा, राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज़, ये याद रखिएगा। वर्ड राइनो वर्ड का मतलब क्या होता है, नोज़, ठीक है। और स्टडी ऑफ नोज इज कॉल्ड राइनोलॉजी। तो वो वायरस जो नाक के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं उन्हें राइनो वायरसेस कहा जाता है, और ये जूफेज की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट है, दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल है, बैक्टीरिया। और फेज वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि वायरसेस या बैक्टीरिया को खाने वाले जो जानदार होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। आपने ये वाला वायरस देखा होगा, और ये जो वायरस होता है टेड पोल शेप में, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये जो वायरसेस होते हैं ना टेड पोल शेप में, देखें ऐसे। सो दीज आर द वायरसेस। ये जो वायरसेस है इनकी शेप है टेड पोल शेप, ऐसे मैंने ऑलरेडी शेप में बताया हुआ है। ये वायरसेस किसको नुकसान काज करता है, ये नुकसान काज करता है बैक्टीरिया को। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये वायरस जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर और इसके अंदर जाके नुकसान काज करेगा। तो ऐसे टाइप के वायरस को क्या नाम देंगे आप, बैक्टीरियोफेज वायरस, याद रखिएगा। इनके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, डीएस डीएनए इनका जीनोम होगा। जीनोम क्या होगा, डीएस डीएनए, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इनके अंदर आपको हेड मिलेगा, दिस इज़ द हेड पार्ट, और ये इनका टेल होता है। सो दे विल बी कंटेनिंग हेड एंड टेल पार्ट। और इनके एग्जाम्पल जो है वो आपके बुक के अंदर बताए गए हैं, दैट इज़ द टी फेज, टी फेज एंड एक्स फेज। ये जो वायरसेस होते हैं टी फेज एंड एक्स फेज, दीज आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट अगर आप देखेंगे तो एक होते हैं फाइटोफेज, एक होते हैं जूफेज, और एक होते हैं बैक्टीरियोफेज। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, बुक में से आपको समझाता हूँ इनके बारे में। देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड। सो शेप ऑफ कैप्सिड है और सामने हम इसका वायरस देखते हैं, ठीक है, कौन सा वायरस है और शेप ऑफ उसके कैप्सिड की क्या है। जैसे कि हमारे पास आपके बुक में बताया गया है, दैट इज़ नंबर 1 हेलिकल वायरसेस, ठीक है। हेलिकल वायरसेस जो होते हैं, या हेलिकल कैप्सिड या हेलिकल शेप, ठीक है। हेलिकल शेप कैसे होती है, एज यू नो दैट इज़ द वायरस लाइक दिस। इसे आप हेलिकल वायरसेस कहेंगे या रोड शेप कहेंगे या फिलामेंटस कहेंगे, ठीक है, हेलिकल वायरसेस। और इन वायरसेस का जो एग्जांपल है आपके बुक के अंदर, दैट इज़ द टीएमवी। अच्छा, हेलिकल को आप एक और नाम रोड भी कहेंगे इसे आप, और इसे आप फिलामेंटस भी कहेंगे, ये एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। और इनका एग्जांपल आपके बुक के अंदर बताया गया, दैट एग्जांपल ऑफ दीज वायरसेस आर, इनका एग्जांपल क्या है, दैट इज द टीएमवी। और टीएमवी क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये किसकी बेसिस पे, इसके कैप्सिड को देख के, और कैप्सिड किस चीज़ से बना है भाई, प्रोटीनेशिया से, ये कैप्सोमर से बना है। तो इसकी कैप्सिड की शेप की बेसिस पे देख के हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सो नंबर 1 हमारे पास हेलिकल शेप का वायरस। सेकेंड हमारे पास जो है दैट विल बी द पॉलीहेड्रॉन। सेकेंड क्या होगा, पॉलीहेड्रॉन शेप। और पॉलीहेड्रॉन का मैंने आपको बताया, पॉली का मतलब होता है मेनी, और हेड्रॉन वर्ड का मतलब होता है साइट्स। इसको आप देखेंगे तो ये बहुत सारी साइट्स कंटेनिंग होगा, जैसे कि आइकोसाहेड्रल हो गया तो इन्हें पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। और पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल आपके बुक में बताया गया है, दैट इज़ द वायरस दैट इज टर्म्ड द एडिनो वायरस। कौन सा वायरस, एडिनो वायरस जो होता है वो पॉलीहेड्रॉन की कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया कॉन्सेप्ट। थर्ड हमारे पास जो वायरस की कैटेगरी आती है, दैट इज़ द टेड पोल शेप, टेड पोल शेप वायरसेस। कौन से वायरसेस भाई, टेड पोल शेप वायरसेस। और ये होते हैं बैक्टीरियोफेज। ये क्या होते हैं, टेड पोल शेप हमारे पास जो वायरसेस होते हैं, दीज आर बैक्टीरियोफेज वायरसेस। और आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको पता है बैक्टीरियोफेज वायरस का।
रिसेंटली मैंने आपको बताया इनका स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज वायरस का। सो दीज आर द वायरसेस टर्म्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस। और इनका एग्जांपल बताया क्या है, इनका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। सो दैट इज़ द एग्जांपल, इनका एग्जांपल होगा बैक्टीरियोफेज। टी फेज और एक्स फेज मैंने आपको बताया हुआ, ये इस कैटेगरी में आएगा, टेडपोल की शेप वाली कैटेगरी में। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। और एक और वायरस है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। दैट वायरस इज टर्म्ड इज इनविलोप्ड शेप। इनविलोप्ड शेप मतलब कि इनके ऊपर आपको इनविलोप मिलेगा। ये ऐसा वायरस है जिनके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इनविलोप। जैसे कि ये एक वायरस हो गया कैप्सिड, बीच में इनका जीनोम हो गया, और जीनोम के इर्द गिर्द आपको मिलेगा एक और लिपोप्रोटीन की कवरिंग। दैट कवरिंग इज टर्म्ड एज इनविलोप। ऐसे ना, ऐसे आप इनविलोप कहेंगे। इनविलोप किस चीज़ से बना है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। सो ऐसे टाइप के वायरसेस को कहा जाता है इनविलोप्ड शेप वायरसेस। और इनका एग्जांपल आपके जो बुक के अंदर बताया गया है, दैट इज़ द फ्लू वायरसेस। ठीक है, फ्लू वायरसेस इस कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया भाई। और इसके अलावा एक और है स्पेरिकल वायरसेस। देखें, आप किसी भी वायरस को देखेंगे तो आप होस्ट के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके कैप्सिड की शेप के बेसिस पे, और जीनोम के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हो। स्पेरिकल वायरसेस जो होते हैं, स्पेरिकल शेप वाले जो वायरसेस, आपको पता है स्पेरिकल शेप क्या हो गया, इससे वायरस जो इनका ये हो गया, ये इसका कैप्सिड कहलाएगा जो प्रोटीन से बना, और बीच में इनका जीनोम है। इसे टाइप के वायरसेस को स्पेरिकल वायरसेस कहा जाता है। और आपके बुक में स्पेरिकल वायरसेस का एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कौन सा वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस था, ऐसे ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जो कि स्पेरिकल शेप में मोस्टली आपको मिलेगा। इसके अलावा स्पेरिकल की तरह ही एक और शेप होती है जिसे कहा जाता है सर्कुलर वायरस। स्पेरिकल और सर्कुलर आपस में मिलते जुलते ये शेप्स हैं। सर्कुलर वायरस जो होगा वो ऐसे सर्कल की तरह होगा, ठीक है। और सर्कुलर वायरस को अगर आप देखेंगे तो इट विल बी लाइक अ सर्कल। और ऐसे टाइप के वायरस का एग्जांपल आपके बुक के अंदर जो बताया गया है, दैट एग्जांपल इज़ द HIV। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इस कैटेगरी में आएगा। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ कैप्सिड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बुक में भी इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो बुक में बताई गई है, दैट इज वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, सो इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट और शेप और जीनोम। सही हो गया। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये फाइटोफेज प्लांट वायरसेस है, मोर देन 2000 टाइप्स है। रोड शेप्ड इनका जो RNA जीनोम कंटेनिंग होते हैं, एंड रोड शेप्ड इनका कैप्सिड होता है मोस्टली। एग्जांपल है TMV, ये W नहीं है, ये TMV है, ठीक है। यहाँ पे V लगाएंगे आप। सो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। जू फेज, जू का मतलब होता है एनिमल, फेज का मतलब वायरस। ये RNA और DNA दोनों उनके पास पाए जाते हैं। स्पेरिकल इन शेप होते हैं ये। राइनो वायरसेस और कोविड-19 का एग्जांपल है, दैट इज दी जूफेजिस। ठीक हो गया। और ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को ये काज करते हैं इन्फेक्शन। इनका हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA इनका जीनोम होता है, एंड दे हैव हेड एंड टेल। इनके एग्जांपल है T फेज एंड X फेज। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कैप्सिड अगर आप देख लें तो कैप्सिड के बेसिस पे जो हेलिकल शेप के कैप्सिड होते हैं जिन वायरस के, वो TMV है। हेलिकल का मतलब रोड शेप्ड। और फिलामेंटस पॉलीहेड्रोन का एग्जांपल है यहाँ पे एडिनो वायरस। टेडपोल, दैट इज द बैक्टीरियोफेज। एनविलोप शेप फ्लू वायरसेस, एंड स्पेरिकल शेप कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, एंड सर्कुलर जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एड्स काज करता है। तो आपने इसका रटा लगाना और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इनको समझने के लिए। लेकिन ये शेप के बेसिस पे भी, कैप्सिड की शेप के बेसिस पे भी आप वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस यहाँ पे बताया गया है, ये स्पेरिकल शेप में पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे आपने कहा होगा कि सर वहाँ पे तो रोड शेप लिखा हुआ प्लांट के अंदर। तो मोस्टली प्लांट के जितने भी वायरस है वो रोड शेप होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेरिकल भी होते हैं। तो दैट इज अ कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। आई गेस समझ में आया होगा। सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कैप्सिड और उसका शेप।